दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि जो ईपीएस है ये ख़राब है या अच्छा है, वो कैसा पता चलेगा मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर से अपन उसका रीडिंग लेके कंफर्म कर सकते हैं कि ये ईपीएस जो है वो ख़राब है या अच्छा है। और दूसरी बात कि इसका कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे कि जो नॉर्मल अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसमें भी और दो टाइप का मतलब 3 टाइप का कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिशियन भाई, जो मैकेनिक भाई लोग जो नए नए आए ये लाइन में, तो उनको थोड़ा पता होना चाहिए कि वो कंटिन्यूटी कैसा चेक करते हैं। और उसका 3 टाइप में अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसका, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले 3 वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कैसा काम करता है, उसके बारे में बताया था। ईपीएस के ये जो 2 वायर है, 2 और ये जो 20 पिन है, इसके बारे में भी बताया था कि कौन से वायर में कलर कोड के हिसाब से क्या सप्लाई आता है। और एक वीडियो में मैंने ये टॉर्च सेंसर का भी बताया था कि कौन सा कलर है और वो कलर कोड के हिसाब से उसमें क्या सप्लाई आता है, उसके बारे में बात करेंगे। और कभी कभी अपन एबीएस का कोडिंग करते हैं या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कोडिंग करते हैं, ईसीएम का कोडिंग करते हैं, लेकिन वो मतलब अपन ने पार्ट डालने के बाद भी फॉल्ट कोड जाता नहीं है। तो अपने को वायरिंग चेक करने में 2-3 चीज़ ट्रिक बताऊंगा कि वो अपने को पता होना चाहिए कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो दोस्तों, समझो अपना इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग हार्ड हो गया, स्टीयरिंग घूम नहीं रहा है। मतलब आप जब भी गाड़ी चालू करते हैं तो बाद में स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो स्टीयरिंग घुमाते वक्त दोनों हाथ से ताकत लगानी पड़ती है। मतलब जो स्टीयरिंग है वो पूरी तरह टाइट होता है, स्टीयरिंग एकदम हार्ड हो जाती है। और क्लस्टर मीटर में ईपीएस की वार्निंग लाइट है वो शो होती है उसके अंदर। तो लाइट शो होती है, इसका मतलब है इसके अंदर ईपीएस इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो जो फॉल्ट है उसको अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसको कैसा चेक करने का। पहले तो आपको उसका फ्यूज़ चेक करने का है, जो अंदर का एक और एक बाहर का फ्यूज़ आता है। ये स्पेशली मैं मारुति स्विफ्ट का बता रहा हूँ, ईपीएस का। तो इसमें और वो बाकी का गाड़ी में भी वो वैसा सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्यूज़ में जो अलग अलग टाइप में रहता है। कुछ में 75 रहता है, किस में 10 एम्पियर रहता है, कुछ में 25 एम्पियर रहता है, वैसा अलग रहता है। तो ये एक अंदर फ्यूज़ रहता है अंदर के फ्यूज़ बॉक्स में, और एक बाहर के फ्यूज़ बॉक्स में फ्यूज़ रहता है। जो बाहर वाला फ्यूज़ बॉक्स में बड़ा फ्यूज़ आएगा और जो अंदर वाला फ्यूज़ बॉक्स है इसमें छोटा फ्यूज़ आएगा। तो इनके आपके जो गाड़ी के हिसाब से रहता है, 50 एम्पेयर का भी रहता है बड़ा वाला साइज़ में, या 80 एम्पेयर का रहता है। तो बाहर वाला फ्यूज चेक करने का वो ओके है। तो उसके बाद आपको अंदर का फ्यूज चेक करने का है जो 10 एम्पेयर है। तो अलग अलग इसमें अलग अलग का रहता है, 75 भी 7.5 भी रहता है, 25 एम्पेयर का भी रहता है। तो पहला वो फ्यूज चेक करने का। अभी वो फ्यूज समझो गुड कंडीशन में है, तो ये जो अंदर वाले फ्यूज बॉक्स से सप्लाई जाता है ईपीएस मॉड्यूल में। जो ईपीएस मॉड्यूल में सप्लाई जाता है, तो आपको जो स्विफ्ट में है उसमें आपको ये वायर दिखेगा। ये यहाँ से 1 नंबर है, यहाँ से ये 10 का, इधर 10 वायर है और उधर 10 है। तो एक से यहाँ पे 10 होता है चालू, और यहाँ से फिर 11 होता है। ऊपर वाले से यहाँ से 11 होता है, 11 से लेके ये रेड तक 20, मतलब नीचे एक से यहाँ तक 10 है, और ये 11 और ये 20, ये पहले आपको ध्यान में रखने का है। तो ये अपना जो है ग्रीन और ब्लैक जो 1 नंबर वाली वायर है, इसमें आपको सप्लाई चेक करने का। इसमें इग्निशन ऑन करने के बाद इसका मेन आता है इसके अंदर। तो ये जो ग्रीन और ब्लैक कलर वाली वायर है वो मल्टीमीटर पे उसको चेक करने का कि उसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, और आ रहा है तो इसका मतलब ये
इसमें सप्लाई सही जा रहा है। तो ईपीएस में इसके ईपीएस का सप्लाई आ रहा है बराबर। तो अभी देखेंगे जो टॉर्क सेंसर है, तो टॉर्क सेंसर के अंदर इसमें ये 2 नंबर वाली वायर रेड है, रेड कलर। इसमें 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है क्या वो देखने गए। इसके बाद मतलब आपको एकदम शॉर्टकट में एक स्टेप बाय स्टेप देखने का है कि वायर कैसा चेक होता है। तो अपन उसके हिसाब से अपन पहला छोटा मेन चीज़ कवर करेंगे कि क्या चीज़ है उसमें। अपन ने तो 1 नंबर में इग्निशन स्विच ऑन करने पे 12 वोल्ट आना चाहिए। इसके बाद ये टॉर्क सेंसर में ये 2 नंबर रेड वाले वायर में 5 वोल्ट जो रेफरेंस वोल्टेज आना चाहिए इसमें। तो 5 वोल्ट इसके अंदर आ रहा है। मल्टीमीटर पे वोल्टेज उसका 20 में सेट करने के बाद देखने का कि उसमें 5 वोल्ट आ रहा है। इट मीन्स अपना ईसीएम का सप्लाई बराबर है। ये जो इसका ईसीएम है उसका फिर सप्लाई बराबर है। और सप्लाई उसके बाद देखेंगे कि और जो ईपीएस इग्निशन ऑन कंडीशन में स्टीयरिंग जब भी लेफ़्ट और राइट घुमाते हैं अपन, मतलब इग्निशन स्विच ऑन किया, ये तो समझो ये 5 वोल्ट आ गया इसके अंदर, मतलब ईसीएम का सप्लाई सही आ रहा है। तो जब भी अपन स्टीयरिंग घुमाते लेफ़्ट और राइट में इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद, तो ये जो इसके अंदर जो 18 नंबर पिन है ये ईपीएस के अंदर, ये 1 से यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 10, इधर ये यहाँ पे 11 और यहाँ पे 20। तो ये जो 18 नंबर वायर है जो वाइट कलर की है, इसका सप्लाई चेक करने का ये टॉर्क सेंसर मेन है। तो आपको क्या करने का है, इसको 20 वोल्ट पे सेट करके ये जो 18 नंबर वायर है ये, और यहाँ पे जो ब्राउन कलर की वायर है जो 9 नंबर में, यहाँ से 9 नंबर में जो ब्राउन कलर की वायर है ये टॉर्क सेंसर ग्राउंड है। तो उसमें एक प्रोब इधर भी लगाने का है ब्लैक वाला, और रेड वाला प्रोब इधर लगाने का है वाइट में। मतलब ये 18 और ये 9 वाला टॉर्क सेंसर ग्राउंड है, और ये जो 18 वाली वाइट कलर की वायर है ये टॉर्क सेंसर मेन है। तो ये दोनों में एक प्रोब लगाने का मल्टीमीटर का और 20 वोल्टेज पे सेट करने का। तो आपको 2.5 वोल्ट 18 और 9 जो दोनों पिन में जो उसमें आपको उसमें के अंदर जब भी आप इग्निशन स्विच ऑन करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से आपको स्टीयरिंग हल्का लेफ़्ट हल्का राइट में मार के देखने का कि इसके अंदर 2.5 वोल्ट शो होना चाहिए। और लेफ़्ट राइट टर्न डिपेंड फोर्स के ऊपर रहता है। तो आपका 2.5 से लेके 6 वोल्ट तक सप्लाई आना चाहिए उसके अंदर। तो आपको पहला इसका ये आपको स्कैनर के ऊपर जब भी लाइव डाटा में देखेंगे तो जो ईपीएस का जब भी ईपीएस में जाएंगे तो आपको जो लाइव डाटा में टॉर्क सब और टॉर्क मेन ऐसा 2 ऑप्शन आएगा, प्लस माइनस में ऐसा दिखाएगा। तो आपको टॉर्क सेंसर से जो आउटपुट निकलता है वो अपने को पता होना चाहिए कि क्या बराबर है या उसमें कुछ दिक्कत है। तो इसमें आपको देखने का है कि 2.5 वोल्ट से लेके स्टीयरिंग फोर्स आप लेफ़्ट राइट में ज़्यादा घुमाते हैं तो 6 वोल्ट तक, मतलब 2.5 से लेके 6 वोल्ट तक इसके अंदर सप्लाई आना चाहिए। बाद में रहेगा है इसका, ये अपन ने अभी 9 और 18 चेक किया। अभी आपको जो ग्राउंड का जो टॉर्क सेंसर का जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है उसको ये वायर को इधर ही रखने का है, इसको इधर रखने का है। और अभी देखने का है पिन नंबर 6, ये जो ब्लू कलर की वायर है ये पिन नंबर 6 है। ये टॉर्क सेंसर सब है। अपन पहले मेन का बात किया था, अभी सब का बात करते हैं। तो अपना जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पे ही रहेगा,
ब्राउन कलर में, और दूसरा है वो आपको लेने का है ब्लू कलर में, जो टॉर्क सेंसर का सब है, जो आउटपुट निकलता है। तो उसमें और इसमें 9 और 6 में देखने का कि मल्टीमीटर के ऊपर इसके अंदर भी 2.5 वोल्ट शो होना चाहिए। 2.5 वोल्ट आ रहा है, और उस 2.5 वोल्ट से 6 वोल्ट तक आना चाहिए उसके अंदर। तो 2.5 मैक्सिमम उसके अंदर शो होना चाहिए। मतलब आपका टॉर्क और सब का वायरिंग अपना क्लियर हो गया। उसको क्लियर करने के बाद में अभी देखेंगे कि ये ईपीएस है, ये ईपीएस अपना सही काम कर रहा है क्या नहीं। तो आपको क्या करने का है, उसमें आपको सिर्फ है ना, अभी ये ईपीएस मॉड्यूल है समझो, ईपीएस मॉड्यूल है, उसके अंदर आपको सिर्फ है ना, अभी इसमें से सिंपल है कि इसमें से सप्लाई इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है यार, यहाँ से निकलता है। तो आपको एक एक्स्ट्रा वायर लेने का है, ऐसा वाला एक एक्स्ट्रा वायर लेने का है, और जो जिधर से सप्लाई निकलता है वहाँ का वो वायर निकाल देने का आपको। मतलब आपका सॉकेट है ना, गाड़ी में फिटिंग है, तो आपको सब फिटिंग रहने देने का, सिर्फ जहाँ से जो आउटपुट जो मोटर को वायर निकलता है उधर वो उसका ओरिजिनल कनेक्शन हटा के आपको सिर्फ ये लगाने का है वहाँ पे। और लगाने के बाद में मल्टीमीटर का एक प्रोब रेड में रखने का और एक प्रोब ब्लैक में रखने का। तो रेड और ब्लैक में प्रोब रखने का और इग्निशन स्विच ऑन करने का और गाड़ी चालू करने का। तो ये मल्टीमीटर के अंदर बैटरी वोल्टेज शो होना चाहिए, 10 से 12 वोल्ट के बीच में इसके अंदर सप्लाई आना चाहिए मल्टीमीटर में। मतलब ये इनपुट तो ले रहा है, इसको बैटरी मेन और ये ग्राउंड जा रहा है और ये पिन भी लगा है सब, लेकिन ये आउटपुट निकल रहा है क्या नहीं, इसका जो मोटर ऑन होने के लिए आउटपुट निकल रहा है कि नहीं, वो अपने को यहाँ पे पता चलेगा। मतलब ये इंटरनल ख़राब रहेगा तो ये आउटपुट निकलेगा नहीं, तो इससे अपने को पता चलेगा कि ये ईपीएस अपना ख़राब है। और रही बात ये ईपीएस का ख़राब होने का, कंफर्म होने के बाद अपन देखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी के बारे में आपको चेक करने का है कि आपको इसका पहली बात इसका ग्रिप चेक करने का है। ये ग्रिप का ये लॉक तो नहीं टूटा है ना, लॉक सही है क्या, लॉक ख़राब रहेगा तो उसको रिप्लेस कर देने का। कोई भी मतलब इंजन का कोई भी पार्ट का, सेंसर का, ईसीएम का, एबीएस का, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का सॉकेट, कौन सा भी सॉकेट ख़राब हो, आपको वो सॉकेट का लॉक ख़राब है तो आपको वो सॉकेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ से दिख रहा है इसके अंदर एक रबर आता है। कुछ लोग इसको रबर को फेंक देते, तो इसकी वजह से ना उसको लूज कनेक्शन का फॉल्ट कोड आता है, मतलब अंदर फॉल्ट आता है, कभी वो फॉल्ट आता है कभी नहीं आता है। तो आपको ये अंदर का रबर जो उसको फेंकने का नहीं, उसको अंदर ही रहने का। कभी कभी सॉकेट पिन रिपेयर करने के टाइम पे उसका रबर निकालते, तो उसका रबर मत निकालो, वो उसके अंदर रहने दो, तभी वो फिर टाइट बैठेगा। फिर वो जो फॉल्ट कोड है, जो भी उसके अंदर वो लूज कनेक्शन से जो फॉल्ट कोड बनते हैं वो फॉल्ट कोड नहीं आएंगे। और तीसरी बात है इसका कंटिन्यूटी का आपको एक अपन नॉर्मली कैसा करते हैं, यहाँ से जो जाती है वायर समझो ईपीएस को जाती है या फिर ईसीएम को जाती है, तो अपन वो उसको डायरेक्ट अपन यहाँ से वहाँ पे वायरिंग चेक करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी हो गया आपको। उसके बाद में समझो जो भी वायर घूम के जाता है अंदर, किधर अंदर दब जाता है, टच हो जाता है, तो एक दूसरे में भी वो शॉर्ट हो जाती है वायरिंग। तो आपको इसको कंटिन्यूटी में रख के, इसको कंटिन्यूटी में रख के आपको इसके आपस में भी वायर तार चेक करना है पिन के ऊपर।